अफनान जब उस गाड़ी के बराबर में आया ना, इसने लड़की का दुपट्टा खींचने की कोशिश की। सामने वाली जो गाड़ी थी, बराबर वाली गाड़ी, उसका शीशा नीचे था। अब ये बच्चियां माशाल्लाह एक शादी की तकरीब को अटेंड कर आ रही थी। शादी की तकरीब थी, बच्चियां माशाल्लाह अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। हर एक की बच्चियों की इज्जत का एहतराम करना चाहिए, अल्लाह उनके अच्छे नसीब करे, मेरी तो हमेशा यही दुआ होती है। लेकिन इस शख्स ने उस पर बड़ी गंदी निगाह डाली और बाकायदा उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की। और जब उसने शीशा ऊपर किया तो उसकी शीशे पर हाथ मारना शुरू कर दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बाकायदा निकलकर सामने आई। जो एनी शाहिदीन है उन्होंने इस बात को बाकायदा कंफर्म किया है। हसनैन जो वाली गाड़ी चला रहा था, उसने रोकी है गाड़ी, और वो एक शरीफ घराने का लड़का था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने गुस्से को जब्त किया। उसने कोई मार कुटाई नहीं की, उसको मारा नहीं, हालांकि मारना उस पर उसको गुस्सा करना वाजिब था, उस पर बिल्कुल बजा था, लेकिन उसके बावजूद उसने उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन जब अफनान को लगा कि यार ये तो मेरी बेइज्जती हो गई है, और फिर जब वो दोबारा गाड़ी के अंदर आके बैठा तो उसने जब ओवरटेक किया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन दुआ है मेरी कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब तकरीबन 7 से 8 रोज गुजर चुके हैं। 8 रोज पहले हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब लाहौर का इलाका है डीएचए, यहां पर एक इंतहाई अंधोनाक हादसा पेश आया था। लेकिन जनाब इब्तिदाई तौर पर तो इसको हादसा करार दिया गया, लेकिन यह हादसा नहीं था। यह प्री प्लान तरीके से जानबूझकर मजमूम मकासद हासिल ना होने की वजह से एक अमीरजादे ने गाड़ी को टक्कर मारी थी, और 7-8 रोज गुजर चुके हैं इस वाकये को। लेकिन उसके बावजूद इंकिशाफात का सिलसिला ऐसा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस अमीरजादे के बारे में या अमीर घराने के चश्मो चिराग के बारे में रोजाना की बुनियाद पर कोई ऐसा नया इंकिशाफ निकलकर सामने आता है कि इंसान अपने कानों को हाथ लगा ले कि यार वाकई में हमारे वतन अजीज में, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अमलन बादशाहत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। यह वाकया हादसा नहीं था। कहते हैं ना जनाब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे यूं ही नहीं हुआ करते। यह हादसा यूं ही नहीं हुआ है, इसके पीछे बाकायदा एक सोच थी। जो अफनान 14 साल का ये लड़का है, जिस गाड़ी के अंदर ही सवार था, उसमें 3 लोग और थे, जिसमें से एक शख्स इससे तकरीबन 3 गुना उम्र में बड़ा था, जिसको ये बाबा बाबा कह रहा था। इसके साथ 2 दोस्त सवार थे, लेकिन इसने एक लड़की का दुपट्टा खींचने की कोशिश की। एक लड़की जो कि शादी में से निकलकर आ रही थी, जाहिर सी बात है वो बच्ची तैयार हुई हुई थी, अच्छे कपड़े पहनी हुई थी, अच्छा मेकअप किया हुआ था, खूबसूरत लग रही होगी। जनाब इसने उसका दुपट्टा तक खींचने की कोशिश की, इसका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की, अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके उसकी गाड़ी पर हाथ मारने की कोशिश की। और जब उसको लगा कि यार वो अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेगा, उसके बाद उसने प्री प्लान तरीके से, मंसूबाबंदी के साथ, ये सोचकर कि यार मुझे बदला लेना है, इंटेंशन थी, नीयत थी बदला लेने की, और उसके बाद उसने उस गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 6 अफराद मौत के मुंह में चले गए। यार एक ही घराने के 6 अफराद जनाब मर चुके। लेकिन ये वाकया हुआ कैसे? ये सारा वाकया है क्या? इस वाकये के पीछे जो कहानियां बताई जा रही हैं, उस कहानी के बजाय असल कहानी है क्या, जिसने इस केस के अंदर अब नई जान डाल दी है, और इस शख्स को बाकायदा दहशतगर्दी में कहा जा रहा है कि यार इसने दहशतगर्दी की है। ये तमाम मामलात हैं क्या, आज मैं आपको जरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं ये बात कहता हूं कि अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो salman.mrza के नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे, मेरी कोशिश होती है कि अपने हर सब्सक्राइबर जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, टिकटॉक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जो भी मेरा सब्सक्राइबर है उससे मैं राब्ते में जरूर रहूं, या जो भी उसका सवाल होता है उसका रिप्लाई जरूर करूं। तो रेलिवेंट फोरम इंस्टाग्राम है, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप मुझे फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब असल कहानी इस अमीरजादे की या अमीर घराने के चश्मो चिराग की यह है कि भाई एक गाड़ी के अंदर इसको एक लड़की नजर आ गई, और बड़ी खूबसूरत किस्म की लड़की, माशाल्लाह अच्छी तैयार हुई थी, एक शादी की तकरीब में आ रही थी। लेकिन एक इंसान है ना, किसी की बहनों पे, किसी की बच्चियों पर गंदी नजर डालता है। ये 14 साल का लड़का नया नया जवान हो रहा था, अभी तो मूछें भी प्रॉपर तरीके से निकल कर नहीं आई है, रुआ निकल कर आया। लेकिन चूंकि परवरिश उसकी ऐसी हुई है ना कि भाई आप जिस पर हाथ रखोगे वो चीज आपको मिल जाएगी, जो आप कहोगे वो आपको हासिल हो जाएगा। ये जब इंसान की सोच होती है, जो बादशाहत सोच होती है ना, ये इंसान को अपने आप को एक अपर लेवल पर ले आता है और अपने सामने वाले लोगों को अपनी रियाया समझने लगता है, और रियाया भी ऐसी जिसको वो जूते की नोक पर रखता है। जब ये तमाम लोग जो 6 के 6 अफराद एक घर में शादी की अटेंड करने गए थे, और इन्हीं की बच्ची की शादी थी रफाकत साहब की। मेरी रफाकत साहब से बात हुई, यकीन जानिए
उनसे बात करने के लिए भी उनके पास अल्फाज नहीं थे, फोन पर बात हो रही थी मेरी उनसे। उनको नहीं समझ आ रहा था कि वो किस तरीके से रिप्लाई करें, बात करें। मैंने उनको अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा मुझसे अल्फाज नहीं बोले जाएंगे, मैं वैसे ही ब्लड प्रेशर का बड़ा मरीज हूं, मेरे घर के अंदर 6 जनाजे उठ चुके हैं, मैं इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि मैं किस कैफियत में का शिकार हूं। उसके बाद फिर हुआ ये जनाब कि जब वो गाड़ी निकली थी, ये अपने अमीरजादे साहब अपनी शौक पूरे करने के लिए निकले हुए थे, रोड पर निकले हुए थे, इनको वो गाड़ी नजर आई, गाड़ी में उन्होंने बदतमीजी करना शुरू करी, लड़की का दुपट्टा खींचने की शुरू करी, हाथ डाल के बाकायदा तौर पर दुपट्टा खींचने की, उसकी शीशे पर हाथ मारने की कोशिश की। हसनैन जो बच्चा गाड़ी चला रहा था, रफाका साहब का बेटा ही था, इसने उस गाड़ी को रोका, उतर कर आया, उसने कहा तुम क्या हरकत कर रहे हो। शरीफ घराने के लोग थे, यकीन जानिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शराफत के अंदर आप अपनी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज करते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी तरीके से का नौजवान था, उसने बात करने की कोशिश की कि यार ये नहीं करो, तुम बच्चे हो, ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो। फिर उसने उस शख्स को भी बोला जो उसके बराबर में बैठा था, जो एक बड़ी उम्र का लग रहा था, उसको कहा कि यार अपने बच्चे को समझाओ, ये किस तरह की हरकतें कर रहा है। और ये अफनान उस शख्स को बाबा बाबा कह के पुकार रहा था। आप अंदाजा लगाइए, उसको बाबा बाबा कह रहा था। अब मुझे नहीं पता कि यार उसके वाकई में बाबा थे या फिर कोई और शख्सियत था, लेकिन इसी दौरान पीछे की गाड़ी से रफाकत साहब आ गए। वो कल्टस गाड़ी में सवार थे, वो गाड़ी में आ गए और उन्होंने अपने ही बेटे हसनैन को डांटा कि यार जाओ, और कहा कि भाई हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, खुदा रहा ये सब चीजें नहीं करें, ये अच्छी चीजें नहीं होती। इस शख्स को अपनी तजलील महसूस हुई। ये 14 साल लड़का जिसने अभी जवानी में ना कदम ही रखा होगा, लेकिन बादशाहत वाली सोच है ना यार, सोच जो है इंसान की, वो ये तय करती है कि भाई आप जराइम पेशा हैं या आप एक अच्छे इंसान हैं, किस तरह के इंसान हैं। तो उसने कहा ये कैसे हो गया भाई। उसने जाते हुए फिर उसको ओवरटेक किया गाड़ी और कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि गाड़ी को टक्कर मारना क्या कहते हैं, मैं बताता हूं तुम डीएचए में गाड़ी चलाते किस तरह। ये अल्फाज उसके थे। उसके बाद वो निकल गया, आगे बढ़ गया। अच्छा, इन लोगों को ये लगा, हसनैन को या पीछे जो रफाकत साहब आ रहे थे, कि ये मामला सॉर्ट आउट हो गया है, मतलब वो ऐसी धमका धमकू के चला गया, उसको नहीं आइडिया। जब ये मैकडॉनल्ड्स की चौक पर पहुंचे हैं, वहां पर कोई बैरियर नहीं है, ये झूठ पर मबनी है, इसको बाकायदा से इतना फैसिलिटेट किया गया है कि एक दिन के बाद तो इसकी वीडियो बनाएगी, इसका खाना वाना खिला के बाकायदा इसको रिलैक्स करके। वरना आप सोचिए, एक इंसान की गाड़ी के नीचे बिल्ली आ जाती है यार, उसका दिल एक अजीब हो जाता है कि यार ये मेरे हाथों क्या हो गया। हालांकि ये उसकी गलती नहीं थी और वो इंसान का बच्चा भी नहीं है, जानवर का बच्चा, लेकिन उसके बावजूद एक इंसानियत जमीर वाला इंसान ना, वो थोड़ा सा सहम जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे हाथों। ये शख्स गाड़ी लेकर आता है और इंटेंशनली उस गाड़ी को हिट करता है, मारता है उस गाड़ी को, और उस गाड़ी के अंदर बाकी लोग सवार होते हैं, जिसको बाकायदा तौर पर वहां से निकाला जाता है कि यार अब मार दिया, ये सब कुछ हो गया। वो वहां से फरार होने की भी कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताइए ये हादसा कैसे हो गया। ये अमीरजादे के बड़े शौक निकलकर सामने आ रहे हैं कि भाई ये जिस तरह के शौक ये रखते हैं और इनको बड़ा फैसिलिटेट इस वक्त किया जा रहा है। अभी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि यार इतना बड़ा मुजरिम, 6 अफराद को कत्ल करने वाला, इसका जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं मिला, उसके पीछे क्या कहानी है, जेल के अंदर इसके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। आप सुनेंगे ना, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जनाब जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।